Welcome buddies to my YouTube channel Uniclass Chemistry Physics Class 12th Chapter number 9 Ray Optics and Optical Measurement चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे। आज लेक्चर नंबर 3 से हम नया कॉन्सेप्ट नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन से अलग है। रिफ्लेक्शन में जो हमारे पास रे ऑफ लाइट है वो उसी एंगल से जिससे इंसिडेंट एंगल से गई और उसी एंगल से वापस हमारे पास आ जाती थी। रिफ्लेक्शन में बीम ऑफ लाइट जाती है, रिफ्लेक्शन उसमें भी होता है, लेकिन उसमें एक अलग थ्योरी और अलग कॉन्सेप्ट के साथ बीम ऑफ लाइट ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो हमने जो मीडियम लिया है वहाँ पर पहले मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम ग्लास की स्लैब है। तो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जब जाएगी रे ऑफ लाइट तो हमारे पास अ पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बैक, जो एक पार्ट ऑफ लाइट है, कुछ लाइट का कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसका, और बाकी लाइट जो है दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी। एंटर करने के बाद अब मीडियम में जो एंटर करेगी तो वहाँ से उसकी डायरेक्शन जो चेंज होगी, इस डायरेक्शन से जा रही थी, अगर जाती रहती तो यहाँ पर इस डायरेक्शन से जाती, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से जो शिफ्ट आया है, लेटरल शिफ्ट आया है इसमें, वो यहाँ से बढ़कर ऐसे यहाँ पर लाइट जाने लगी। उसके बाद मीडियम से बाहर निकलने के बाद वही उसने एंगल से वही रिफ्लेक्शन होकर उस मीडियम से बाहर निकलने के बाद वो फिर से डायरेक्शन चेंज हुई। यानी कि मीडियम चेंज में, लाइट के मीडियम चेंज में डायरेक्शन चेंज होगा। जब लाइट मीडियम चेंज करेगी, एक फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी, तो एक शिफ्ट होगा लाइट का, एक डायरेक्शन में चेंज होगा। उस फिनोमेना को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे रिफ्लेक्शन में दो लॉज थे, यहाँ पर भी हमारे पास रिफ्रैक्शन के दो लॉज हैं। जहाँ पर हमारे पास आता है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे। नॉर्मल ये रे है, इंसिडेंट ये आ रही है, रिफ्लेक्टेड होकर ये जा रही है। तो ये तीनों एक ही प्लेन में होंगी, जैसे कि यहाँ पर भी एक ही प्लेन में ये हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा लॉ है कि रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट का ये एंगल और रिफ्लेक्टेड का ये एंगल, इन दोनों के एंगल को अगर हम रेशियो में रखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, तो वो हमारे पास एन यानी कि रिफ्रैक्शन को इंडिकेट करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, मतलब कितना शिफ्ट होगा, कितनी लाइट बेंड होगी, उसको डिनोट करता है। नॉर्मल केसेस में लाइक वाटर में हमारे पास या एयर में कोई शिफ्ट नहीं होता है। एयर में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है हमारे पास वो 1 है। बाकी चीज़ में वाटर में लें तो 1.35 है, ग्लास में लें तो 1.55 है। So there it is, sin I upon sin R that is equal to n and n is called refractive index। और इस पूरे फॉर्मूला को हम स्नेल्स लॉ से भी जानेंगे, क्योंकि स्नेल्स लॉ, ये थ्योरी पूरी स्नेल्स जो हमारे फिजिक्स थे उन्होंने निकाली थी, तो इसको हम कहेंगे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये कांस्टेंट टर्म होती है, और अगर हम साइन आई बाय साइन आर को n/1 लिखें तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम बोला जाएगा। इसके आगे हमारे पास आ जाते हैं रिफ्लेक्शन के कुछ एग्जांपल्स। जैसे पहला एग्जांपल हमारे पास आता है एपरेंट पोजीशन ऑफ सन। अब एपरेंट पोजीशन ऑफ सन का जो मतलब है हमारे पास, अब जो सन होराइजन से नीचे होता है, होरिजन यानी कि जहाँ हमें, जैसे कि ये नॉर्मल लाइन है इसकी, तो ये इसको होरिजन हम बोल देंगे, इसकी नॉर्मल लाइन को हम होरिजन बोल देंगे। जैसे कि इस डायग्राम में हमारे पास सन है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्शन होगी, आसान रिफ्लेक्टिंग मीडियम का काम करेगा एटमॉस्फेयर हमारा, और जो सन से जो हमारी रेज आएंगी वो पार्शियली थोड़ी सी बेंड हो जाएंगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर एक रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स की तरह काम कर रहा है और वो पार्शियली बेंड कर देगा। अब जब बेंड होएगी और उसको हम बैक एंड फोर्थ करें, पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, क्योंकि हमारी आईज जो हैं जहाँ से रेज आती हैं उसको पीछे एक्सटेंड करती हैं, तभी हमारी इमेज बनेगी। अब पीछे अगर उसको एक्सटेंड किया हमने तो जो सन की पोजीशन है वो ये दिखी, जो असल में एक्चुअल पोजीशन है सन की वो यहाँ पर है, लेकिन हमें देखने को मिलेगा कि सन जो है यहाँ पर है,
लेकिन वो वर्चुअल इमेज होगी, वो एपरेंट इमेज होगी सन की जो हमने बनाई है। एक्चुअल जो सन है वो होरिजन से नीचे है, लेकिन हमारी आईज ने जो पीछे की तरफ रेज, तो रेज को बैक करने पर, बैक एक्सटेंड करने पर हमारे पास एपरेंट पोजीशन ऑफ सन मिल जाएगी। इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट एक्चुअल सन, इट्स एन एपरेंट पोजीशन ऑफ अ सन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मिल जाता है कि रिफ्लेक्शन हमारे पास जो नेचुरल फिनोमिना में रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि अगर हम एक ग्लास लें, ग्लास ऑफ वाटर लें, उसमें डाल दें एक पेंसिल, तो वो पेंसिल बीच में से ब्रोकन लगेगी, क्योंकि उसकी रेज जो हैं, हमारे पास जो रेज हैं वो एक ग्लास के मीडियम से होकर गई हैं, और उसकी वजह से जो बीच में पेंसिल है उसकी जो इमेज है वो हमें पैरेलल शिफ्ट में दिख रही है, लेटरल शिफ्ट। सो हमारा जो लेटरल शिफ्ट होगा उससे एपरेंट पोजीशन बनेगी, एक्चुअल नहीं दिखने वाली। लेकिन जब सन होराइजन से ऊपर आ जाती है तो हमारे पास सीधी रेज आती हैं, और सीधी रेज बैकवर्ड हो जाती हैं और हमें सन की एक्चुअल पोजीशन दिख जाती है। बट रिफ्लेक्शन के काफ़ी और एग्जांपल्स जो है हमारे पास वो भी आते हैं, और ये दो मेन एग्जांपल है, एक पेंसिल का एग्जांपल इन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड द एपरेंट पोजीशन ऑफ अ सन। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहीं से रिलेटेड टॉपिक है। रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें जो लिटिल रिफ्लेक्शन होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है हमारा, रिफ्लेक्शन में भी लिटिल बिट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जो हमारे पास जैसे ही रे ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाती है, पहले होता है रिफ्लेक्शन कुछ पार्टिकल लाइट का, और फिर जाके लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन होता है। अब जो रिफ्लेक्शन हमारे पास है उसमें जो पहले रिफ्लेक्शन होता है उसको हम नए नाम से जानेंगे, दैट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसी टॉपिक पर हमारी अगली वीडियो आएगी, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमारे पास जो आता है पार्ट, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ग्लास को हम कहेंगे, फ्रॉम टू अ रेयर मीडियम, जैसे ग्लास से अब एयर में जाएगी। एट द इंटरफेस it is partially reflected back into the same medium and partially reflected to the second medium। फिर से रिफ्लेक्शन होगा, डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर होगी, और अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल लाइन के पास जाएगी लाइन। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन शो होगा उसको हम एक नए नाम इंटरनल रिफ्लेक्शन से जानेंगे, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम काउंट करेंगे। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमारे पास काफ़ी पॉइंट्स आएंगे, काफ़ी एग्जांपल आएंगे, लाइक दोज मिराज, जैसे कि पानी दिखता है हमें, अगर हम ऑन डेजर्ट मूव करें तो पानी की एक एपरेंट इमेज दिखती है वहाँ पर। एंड वी हैव एग्जांपल्स डायमंड, प्रिज्म, ऑप्टिकल फाइबर, काफ़ी एग्जांपल हमारे पास आएंगे जिसको हम अगली वीडियोस में कवर करने वाले हैं। Until now, that's all for today. I hope you all will understand what I have taught, and that's all for the reflection topic. इसके बाद हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आने वाले हैं। रिफ्लेक्शन टॉपिक इतना ही था। That's all for today. I hope you all will understand what I have taught, and thank you so much.